दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनेयर में हम एक ऐसी जगह का विश्लेषण करने वाले हैं जिसके बारे में आपने पक्का कहीं ना कहीं सुना होगा। भारत का सबसे कुख्यात, सबसे डरावना खंडहर, भानगढ़ का किला। मतलब बाहर से देखने में ये जितना खूबसूरत लगता है ना, अंदर से इसकी कहानियां उतनी ही खौफनाक हैं। लेकिन आज हम सिर्फ वो घिसी-पिटी भूतिया कहानियां नहीं दोहराएंगे। हम फैक्ट्स, साइंस और असली इतिहास के चश्मे से इस पूरी मिस्ट्री को डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर सूरज ढलने के बाद वहां जाना मना क्यों है। मतलब मेन गेट पर ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI का एक बड़ा सा बोर्ड लगा है। साफ साफ चेतावनी है कि भाई सूर्यास्त के बाद एंट्री एकदम बैन है। और इसके पीछे ना एक बड़ी मशहूर अर्बन लेजेंड है। कहते हैं कि एक बार 3 दोस्तों ने इस वार्निंग को इग्नोर किया और रात के अंधेरे में वहां घुस गए, और फिर वो कभी वापस नहीं आए। एक बहुत ही भयानक हादसे में उनकी जान चली गई। बस इसी एक किस्से ने इस जगह के खौफ को मानो रातों रात आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन इन डरावनी कहानियों में उलझने से पहले जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 9000। जी हां, भानगढ़ हमेशा से कोई ऐसा डरावना सुनसान खंडर नहीं था जैसा आज दिखता है। अपने पीक पर ना ये एक पूरा का पूरा धड़कता हुआ शहर था। इमेजिन कीजिए, 9000 से ज्यादा घर, बड़े बड़े भव्य मंदिर, महल, चहल पहल वाले बाजार, हजारों लोग यहां रहते थे। लेकिन आज वहां किसी भी घर पर छत तक नहीं बची है, बस नंगी दीवारें खड़ी हैं। तो सोचने वाली बात है कि इतने बड़े आबाद शहर का अचानक ये हाल कैसे हो गया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भानगढ़ की उन मशहूर कथाओं की। देखिए, यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, वो इस शहर के रातों रात उजड़ने के पीछे कुछ बहुत ही डार्क कहानियां सुनाते हैं। पहली थ्योरी है बाबा बालूनाथ के श्राप की। कहते हैं कि राजा ने उनसे किला बनाने की परमिशन तो ले ली, लेकिन बाबा की एक सख्त शर्त थी कि भाई किले की परछाई कभी भी मेरी तपोस्थली पर नहीं पड़नी चाहिए। अब शर्त टूटी और कहते हैं कि बाबा के गुस्से से पूरा शहर तबाह हो गया। खैर, दूसरी कहानी तो और भी ज्यादा फिल्मी है। वो एक तांत्रिक सिंघिया की। कहते हैं वो राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती पर फिदा था और उसने एक इत्र पर काला जादू कर दिया। लेकिन वो दाव उसी पर उल्टा पड़ गया और वो मारा गया। पर मरते मरते वो श्राप दे गया कि ये पूरा शहर खंडहर बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पैरानॉर्मल दावों को। इन्हीं श्राप वाली कहानियों ने ना एक पूरा का पूरा माहौल बना दिया है। टूरिस्ट्स हों, वहां के गार्ड्स हों या फिर बॉलीवुड के फिल्म क्रू, सब ने कुछ ना कुछ अजीब महसूस करने का दावा किया है। कोई कहता है कि रात में औरतों के रोने की या चूड़ियों टूटने की आवाजें आती हैं। किसी को लगता है कि कोई अदृश्य साया, कोई परछाई उनका पीछा कर रही है। अचानक से काली बिल्लियों का दिख जाना या फिर एकदम से चलती हुई गाड़ियों के इंजन का बंद हो जाना, ये सारे दावे भानगढ़ के खौफ को बिल्कुल सॉलिड बना देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला किस्सा तो एक जर्नलिस्ट का है। वो शाम के वक्त वहां से अपनी स्कूटी पर लौट रही थीं और अचानक स्कूटी बंद हो गई। सब एकदम ठीक था, पेट्रोल था, बैटरी चार्ज थी, लेकिन इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। और तभी अंधेरे में से एक अनजान आदमी वहां आया। उसने बिना स्कूटी को छुए बस ऐसे ही उसे स्टार्ट कर दिया और वहां से जाते जाते एक ऐसी बात कही जो किसी के भी होश उड़ा दे। उसने कहा, दे वॉन्ट यू, यानी उन्हें तुम चाहिए। अब जरा एक मिनट रुकिए, क्योंकि अब मैं आपको जो बताने वाला हूं ना, उससे आपका पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। जिस राजकुमारी रत्नावती और उस तांत्रिक सिंघिया के इर्द गिर्द ये पूरी भूतिया कहानी बुनी गई है, असल इतिहास में उनके होने का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने। ना कोई डॉक्यूमेंट, ना कोई शिलालेख, कुछ भी नहीं। मतलब ये सारी बस सुनी सुनाई बातें हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाते जाते और भी ज्यादा ड्रामेटिक और मसालेदार होती चली गई। तो फिर सवाल यह है कि इस डर के पीछे का विज्ञान क्या है। अगर कहानियां नकली हैं तो फिर लोगों को जो डर लगता है, पसीने आते हैं, वो क्या है? वेल, इसका असली जवाब है 19 हर्ट्ज। इसे ऐसे समझिए, 1980s के दशक में विक टैंडी नाम के एक इंजीनियर अपनी लैब में काम कर रहे थे। अचानक उन्हें बहुत घबराहट होने लगी, पसीने छूटने लगे और उन्हें लगा कि वहां कोई रहस्यमयी परछाई है। पर बाद में इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चला, कोई भूत नहीं था। वहां बस एक नया एग्जॉस्ट फैन लगा था जो 19 हर्ट्ज की साउंड फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा था। इस फ्रीक्वेंसी को हम इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड वेव्स होती हैं। हमारा इंसानी कान इन्हें सुन तो नहीं सकता, लेकिन हमारी बॉडी ना इन वाइब्रेशंस को महसूस जरूर करती है।
और इसी से हमें बेचैनी, अजीब सा डर या किसी के आसपास होने की फीलिंग आती है। अब जरा भानगढ़ को देखिए। ये खंडर अरावली की पहाड़ियों के बीच एक हाई सीस्मिक जोन में बसा है। तो जब तेज हवा इन पत्थर की टूटी इमारतों और भूल भुलैया जैसी गलियों से गुजरती है या छोटे मोटे भूकंप आते हैं, तो वहां नेचुरली यही इंफ्रासाउंड पैदा होती है। इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसे सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। लंदन की गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा कमाल का एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने लोगों को एक बिल्कुल खाली सफ़ेद कमरे में बिठाया, लेकिन अंदर भेजने से पहले उनसे कह दिया कि भाई ये जगह हॉन्टेड है। और यकीन मानिए, कई लोगों ने उस एकदम नॉर्मल खाली कमरे में भी भयंकर डर महसूस किया। हमारा दिमाग कितनी आसानी से मैनिपुलेट हो जाता है ना। भानगढ़ जाने से पहले ही इंटरनेट और कहानियों के जरिए आपके दिमाग में इतना खौफ भर दिया जाता है कि आपका ब्रेन पहले से ही डरने के लिए तैयार बैठा होता है। और जब आप फाइनली वहां पहुंचते हैं तो एक और चीज ट्रिगर होती है, पैराढोलिया। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जहां हमारा दिमाग रैंडम चीजों में चेहरे या आकृतियां ढूंढने लगता है। आपको मंगल ग्रह की वो फेमस फोटो याद है जिसमें लोगों को एक इंसानी चेहरा दिखा था? बस वही। भानगढ़ के उन अंधेरे कोनों, टूटी फूटी दीवारों और अजीब सी परछाइयों में हमारा दिमाग खुद ही इंसानी आकृतियां बना लेता है जो असल में वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ें तो मेन टेकअवे ये है कि भानगढ़ का खौफ कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं है। हवा से बनने वाली इंफ्रासाउंड की प्राकृतिक कंपन, वहां के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, हमारे दिमाग की सजेस्टिबिलिटी और अंधेरे में चेहरे ढूंढने की हमारी आदत, जब ये सारे साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एक साथ मिल जाते हैं ना, तो दिमाग एक परफेक्ट भूतिया इल्यूजन क्रिएट कर देता है। तो क्या इसका मतलब वहां कोई खतरा नहीं है? चलिए बात करते हैं रात के असली खतरे की। देखिए, भानगढ़ में भूत भले ही ना हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सूर्यास्त के बाद वहां जाना सेफ है। वहां सच में एक बहुत बड़ा और फिजिकल खतरा है। लोग कहते हैं ना कि उन्हें औरतों के रोने की आवाजें आती हैं। असल में वो लकड़बग्घों यानी हाइनास की आवाजें होती हैं। भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व के बिल्कुल करीब है, तो जो पेड़ों के हिलने या कदमों की आहट आपको भूतों की लगती है, वो दरअसल वहां घूमने वाले जंगली बंदरों और जानवरों की होती है। ये एकदम उस स्कूबी डू वाले कार्टून जैसा है जहां भूत के मांस के पीछे कोई और ही निकलता है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत दिया था इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के हेड गौरव तिवारी ने। वो अपनी पूरी टीम और एडवांस साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के साथ पूरी रात इस किले में रुके थे। और सुबह उनका स्टेटमेंट क्या था? उन्होंने कहा था, यहां आपको सिर्फ लंगूर, मोर, सियार, पैंथर मिलेंगे और मैं मिलूंगा, कोई भूत नहीं। सोचिए, जो इंसान भूतों को ढूंढने का एक्सपर्ट था, उसने खुद पूरी रात बिताने के बाद ये क्लियर कर दिया कि वहां खतरा सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवरों का है। तो फिर असली कहानी क्या है? आइए देखते हैं उस ऐतिहासिक त्रासदी को। अगर वहां कोई श्राप नहीं था, कोई काला जादू नहीं था, तो 9000 घरों वाला वो जीता जागता शहर अचानक खंडहर कैसे बन गया? टाइमलाइन देखिए। 1573 में ये शहर बसाया गया, काफी फला फूला। लेकिन 1720 आते आते आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने इस पर हमला किया और कब्जा कर लिया। यहीं से भानगढ़ का पॉलिटिकल पतन शुरू हो गया। लेकिन जो ताबूत में आखिरी कील साबित हुई, वो था 1783 का साल। उस वक्त उत्तर भारत में एक बहुत भयंकर सूखा पड़ा था, जिसे चालीसा अकाल के नाम से जाना जाता है। पानी की कमी और भुखमरी इतनी भयानक थी कि लोग अपनी जान बचाने के लिए रातों रात शहर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए, और इस तरह ये शहर हमेशा के लिए वीरान हो गया। अब ये पूरी बात ना इंसान की साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ कहती है। सच कहूं तो हम इंसानों को हकीकत से ज्यादा मसालेदार कहानियों पर यकीन करना पसंद है। सूखा पड़ना, लोगों का भूख प्यास से तड़प कर मरना या शहर छोड़कर चले जाना, ये एक बहुत ही दर्दनाक लेकिन आम सी सच्चाई लगती है। वहीं दूसरी तरफ एक तांत्रिक का श्राप, इसमें एक विलेन है, सस्पेंस है, ड्रामा है। हमारा दिमाग ऐसे सैटिस्फाइंग नैरेटिव्स को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि इससे हमें इस रैंडम और कभी-कभी क्रूर लगने वाली दुनिया में एक तरह का पैटर्न या कंट्रोल महसूस होता है। महान साइंटिस्ट मैरी क्यूरी की एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ समझने की जरूरत है। और सच कहूं तो भानगढ़ की कहानी हमें ठीक यही सिखाती है। जब तक हमें उस जगह के विज्ञान, वहां के असली इतिहास और उन जंगली जानवरों के बारे में जानकारी नहीं थी, तब तक वो एक खौफनाक, श्रापित किला लगता था। लेकिन जैसे ही हमें लॉजिक समझ आता है, वो अंधा डर अपने आप गायब हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल एंड में आ गए हैं, और जाते जाते मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या हम इंसान सच में भूतों और आत्माओं से डरते हैं, या फिर
हम उस कड़वी और नीरस सच्चाई से डरते हैं जो हमारी उन रोमांचक कहानियों को पल भर में गलत साबित कर देती है। मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन ने भानगढ़ को देखने का आपका नजरिया जरूर बदला होगा। ऐसे ही सवाल पूछते रहिए, सीखते रहिए और अपने ज्ञान से इस डर को हराते रहिए।